आज भी हमारे यहाँ शंकर भगवान का प्रमाण है, जिस नारी के गर्भ गिर जाता हो, जिस नारी के संतान नहीं हो पा रही हो, जिस नारी को बच्चे नहीं होते हो, या बार बार गर्भ गिर रहा हो, या डॉक्टर कह दिया कि नाल में बच्चा लपटा हुआ है, कुछ मत करो, एक श्रीफल उस पर एक वस्त्र लपेट कर भगवान शंकर को उस नारी का नाम और गोत्र लेकर समर्पित कर दो, आखा की आखा, उस नारी का जापा आराम से होता है। शिव की कृपा है, शिव की दया है। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद अगर, स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना, एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो, नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो, पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ, उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो, साथ रहिए। समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगमा ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी ना किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूं, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता। आप विश्वास है तो कंकर में शंकर है, विश्वास है तो खंबे में नरसिंह भगवान है, विश्वास है तो जल में गंगा है, गंगा जल, और विश्वास नहीं तो कोई। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। अब ये तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो बहुत दूर जाकर भगवान को ढूंढना चाहोगे, और नहीं तो आपके ही पास में, आपके ही घर में, आपके ही करीब में, आपके ही हृदय में शिव तत्व बैठा है, शंकर विराजमान। आप उसको ढूंढो। अब माता अहिल्याबाई की माता सुशीला शिंदे जी ने कहा, गर्भ नहीं ठहरा है, बच्चे नहीं। श्री मनकोजी शिंदे ने कहा, क्यों चिंता करती है, काय का टेंशन, काय की चिंता। मेरा उघड़दानी, मेरा भोलेनाथ कभी खाली नहीं छोड़ता। सब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर विश्वास रखे हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस नारी का संतान नहीं हो, गर्भ नहीं ठहरा हो, सफेद आंकड़े की जड़, जिस देव अधिदेव महादेव की कथा जिस तुम्बरुका जी ने श्रवण कराई है,
शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव तत्व। शंकर देता जरूर है। माता अंजना के यहां स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं शास्त्र वर्णन करता है, माता अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई। 42 वर्ष की माता अंजना हो गई थी और 42 वर्ष की होने के बाद भी माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान नहीं हुई तब बार बार निवेदन करा महाराज केसरी से, तब नहीं संतान हुई तब अपने पिता से जाकर निवेदन करा, पिताजी गौतम बाबा से निवेदन करती है माता अंजना कि मेरे गर्भ से संतान नहीं, मुझे औलाद नहीं, क्या करूं? तब गौतम बाबा ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजन करो। और माता अंजना उस मिट्टी के शिवलिंग के पूजन में ऐसी लीन हो गई कि मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती। एक बार देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, जाओ पार्वती जरा जाकर पूछो कि अंजना को चाहिए क्या, अंजना माता को चाहिए क्या। अच्छा, सारे देवताओं को सबसे ज्यादा टेंशन देवाधिदेव महादेव से रहता है, क्योंकि ये बिना सोचे बिना समझे किसको क्या दिया है कोई भरोसा ही नहीं होता। एक बार तो ब्रह्मा जी ने खुद ने कह दिया, साहब हमको तो इस्तीफा दे दो, हमको नौकरी करना ही नहीं बैकुंठ में बिल्कुल भी। तो भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? बस प्रभु, राजा श्वेत की अंतिम समय, प्राण छूटने का दिन, उसको यमराज लेने के लिए गए और देवाधिदेव महादेव वहां खड़े हो गए और क्या कहे, लेके मत चले जाना, उसकी अंतिम सांस, और क्या कहे, लेके मत जाना। और मेरा बेटा जब लाने लगा तो उसके प्राणों को हर लिया, यमराज ही मर गया। फिर मेरी पोती गई मृत्यु देवी, उससे कहा उठा ला राजा श्वेत को, वो राजा श्वेत को जैसे ही मृत्यु देवी ने फांस डाली, भगवान शंकर ने उसको भी मार दिया। अब बताओ, सूर्य नारायण भगवान बोले कि मेरा बेटा भी मर गया, मेरी पोती भी मर गई, अब बताओ क्या करें? तो भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से जाकर कहा, भोलेनाथ ये आपकी आदत बहुत गलत है, जब इसको मरना था तो आपने क्यों बचाया? शंकर जी बोले मेरे मंदिर में बैठा था, जगह तो देखो कि कहां बैठा है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हमको ये काम नहीं करना, आप तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ जी अब इनके बेटे को, सूर्य नारायण के पुत्र को और पोती को जीवित करो। शंकर भगवान करे, एक शर्त पर जीवित करूंगा, जहां मेरा भजन हो रहा हो, जहां मेरी कथा हो रही हो, अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहा हो, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जप रहा हो, शंकर जी कहते हैं उस समय पर मृत्यु उसको ना घेरे। तो इतने में सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, शपथ लेता हूं, संकल्प लेता हूं, जहां आपका नाम होगा, अगर पृथ्वी पर कोई मरने का भी समय आ गया तो पहले आपसे पूछा जाएगा, उठा ले, तुम बोलोगे तो बात दूसरी है। शंकर जी बोले हम बताएंगे तो उठाना, हम बोल दें अगर ये शंकर जी का नाम जप रही है और पड़ोसन नी जप रही है तो हम इशारा कर देंगे बाजू वाली को उठा ले। तुम टेंशन मत ले, तुम तो